उस मनुष्य सृष्टि में प्राणियों में वो प्राणी जिसको भारत में झंडे के रूप में दर्शाया है। क्या? 3 कपड़ों का झंडा। कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्यों ऊंचा रहे? विश्व शांति करके दिखलावे, इसलिए ऊंचा रहे। जो दुनिया में विश्व शांति किसी ने कर ही नहीं पाई। तो उस झंडे में क्या खास बात है? 3 कपड़े ही तो हैं, घर घर में ले आए दो, उससे कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। असली उसका अर्थ है, क्या अर्थ है? 3 कपड़े दिखाए गए, 3 रंग वाले। एक नीचे हरा कपड़ा, बीच में सफेद कपड़ा और सबसे ऊपर लाल कपड़ा। अब बताओ, रंगों के आधार पर कौन से शरीर रूपी वस्त्र ने विश्व में शांति स्थापन की होगी? वो हरा कपड़ा जो श्रावण में अंधे हो जाते हैं तो उनको दुनिया में अंधा ही अंधा का क्या दिखाई पड़ता है? हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। वो विश्व में शांति स्थापन करेंगे? हा? अरे कर ही नहीं सकते। फिर ऊपर है सफेद कपड़ा, ऐसा शरीर रूपी वस्त्र जिसमें न पाप कर्म दिखाए गए न पुण्य कर्म दिखाए गए। क्या कर्म करते हैं कि नहीं? इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं ना, सांस लेते होंगे ना, पलक झपकाते होंगे ना, कानों से सुनते होंगे ना, है? तो ऐसी दुनिया जिसे कहते हैं विष्णु लोक, क्या कोई रंग नहीं, क्या कोई ऐसा केमिकल होता है ना, वो रंग डालते हैं, वो केमिकल डालते हैं तो सारे रंग सफाचट। कौन सा है? नहीं पता है? क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं, उसे सब रंग खत्म हो रहा है, सारा कपड़ा ही जल जाएगा एसिड डालने में। है क्या डालते हैं? नील डालते हैं। अरे नील से तो नीला हो जाता है। क्या छोटी छोटी बच्चियां जैसी बेटी कुछ जानती है? ब्रह्मा बाबा ने एक बार ब्रह्मा कुमारी से पूछा, चीनी कैसे आती है? तो कहती है पेड़ होता है एक ऊंचा, उस पेड़ में से चीनी आती है। अरे जानते भी है, यूज भी करते हैं, बुद्धि में नहीं आता। ब्लीचिंग पाउडर, क्या सारे रंग को खलास कर देता है। तो वो सफेद कपड़ा है सूचक, न पाप कर्म रहेगा न पुण्य कर्म रहेगा। तो विष्णु लोक है ना, जिसे बैकुंठ कहते हैं, जिसे मुसलमान जन्नत कहते हैं, हिंदू में बैकुंठ कहते हैं, अंग्रेजों में पैराडाइज कहते हैं। तो वहां कर्म तो करते हैं लेकिन अकर्म हो जाता है। ऐसी स्थिति बना के रखते हैं आत्मा की। और पाप कर्म का होने का तो सवाल ही, तो न पाप न पुण्य, वो न्यूट्रल रहते हैं। तो ऐसी आत्मा जो न्यूट्रल रहने वालों में इस सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ है, क्या उसको चित्रों में विष्णु के रूप में दिखा दिया। कौन है बताओ? अरे इतनी देर, अरे वैष्णवी देवी, क्या नाम दिया? वैष्णवी देवी। अरे शिव बाबा तो शक्तियों को आगे रखते हैं ना। तो कोई शक्ति है स्वरूपिणी, वो उसका चित्र दिखाया है भक्ति मार्ग में। क्या? विष्णु का चित्र। 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, तो 2 लक्ष्मी की भुजाएं हैं, 2 नारायण की भुजाएं, 4 भुजाएं हो गई। तो जो चित्र है वो तो दुनिया को देखने में आता है, भक्तों को देखने में आता है, लेकिन उसमें असलियत क्या है?
है, उसमें असलियत छुपी हुई है। क्या? नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी है। बताओ कौन है? हाँ, उन भुजाओं को चलाने वाली जो आत्मा है वो गुप्त रहती है।